नमस्कार दोस्तों, हर्षित द्विवेदी एजुकेशन में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पाकिस्तान के इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में। देखिए, आप सबको पता है पिछले कुछ डिकेड से पाकिस्तान में टेररिज्म के अलावा किसी भी चीज़ में सुधार नज़र नहीं आया है। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे चाइना, यूएई जैसे कंट्रीज किस तरह पाकिस्तान को हेल्प कर रहा है अपने इकोनॉमिक क्राइसिस से बचने के लिए, और कितने कंट्री से पाकिस्तान लोन लेके रखा हुआ है, कितने कंट्री से बेल आउट मांगा है, और पाकिस्तान में इतना ज्यादा इकोनॉमिक क्राइसिस होने का बेसिक रीजंस क्या क्या है। शुरुआत करते दोस्तों, पाकिस्तान का करंट इकोनॉमिक क्राइसिस के बारे में बात करें तो इतना तक हो गया है, पाकिस्तान में जो पब्लिक ओन्ड कंपनीज है उनके माइनॉरिटी शेयर्स भी वो देने को तैयार है यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को, वो भी एक नेगोशिएटेड प्राइस में। और चाइना के बारे में तो आपको पता ही है, पाकिस्तान का फेवरेट अली है, वो भी अब पाकिस्तान को $2.3 बिलियन का और लोन देने वाला है। ऑलरेडी बहुत कुछ दे रखा है, इसके अलावा और देंगे। रिसेंटली पाकिस्तान का फेडरल मिनिस्टर ऑफ फिनेंस एंड रेवेन्यू मिफ्ता इस्माइल ने एक ट्वीट किया था कि चाइनीज कंसोर्शियम लोन मिलने वाला है स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान को। वैसे पाकिस्तान का इकोनॉमिक कंडीशन पिछले कुछ सालों में इतना हद तक गिरा है कि उनके फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स पूरा खत्म हो रहा है। अब वो अलग अलग देशों के पीछे भाग रहा है लोन के लिए। वैसे रिसेंटली पाकिस्तान यूनाइटेड अरब एमिरेट से $2 बिलियन मांगा था लोन के रूप में, पर यूएई ने मना किया। मना करने की वजह यह था दोस्तों, 3 साल पहले फरवरी 2019 में यूएई पाकिस्तान को $2 बिलियन दिए थे, पर अभी तक वो पे बैक नहीं किया। तो इस बार यूएई ने बोला है अगर पैसे चाहिए तो हमें कुछ शेयर्स देना पड़ेगा आपका पब्लिक ओन्ड इंस्टीट्यूशंस के, और बात यह है पाकिस्तान रेडी भी है। वैसे कौन कौन से कंट्रीज आजकल पाकिस्तान को हेल्प करने के लिए तैयार है दोस्तों। यूएई गवर्नमेंट के बारे में तो मैंने आपको बता दिया। वैसे यूएई गवर्नमेंट 10 से 12% शेयर्स खरीदने के लिए तैयार है पाकिस्तान गवर्नमेंट ऑन कंपनीज का। और दूसरा एक फ्रेंडली कंट्री, नाम नहीं बता रहा है, वो भी रेडी है पाकिस्तान कंपनीज के स्टॉक्स खरीदने के लिए, वो भी बाईबैक बेसिस में। मतलब कुछ साल बाद पाकिस्तान को ये स्टॉक्स वापस उनसे खरीदना पड़ेगा। कौन देखेगा पाकिस्तान कंपनीज का स्टॉक्स। और चाइना की बात तो आपको पता ही है, 2019 मार्च को चाइना ने $2.1 बिलियन का लोन दिया था पाकिस्तान को। वैसे उसी साल में पाकिस्तान को सऊदी अरेबिया एंड यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने $1 बिलियन ईच दिए थे as part of the bailout packages given by the two Gulf nations। क्या होता है bailout packages? देखिए, बैंक्रप्सी में जाने से पहले उस क्राइसिस से बचाने के लिए जब हमें कोई हेल्प करते हैं ना, उसे आप बेल पैकेज बोल सकते हो। तो जब पाकिस्तान बहुत बड़ा एक इकोनॉमिक क्राइसिस में जा रहा था, तब सऊदी अरेबिया एंड यूएई इन्हें $1 बिलियन ईच दिए थे। वैसे सऊदी अरेबिया और पाकिस्तान के बीच में एक एग्रीमेंट था 2018 में। उस एग्रीमेंट में बेसिकली सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को बेल आउट करवा रहा था। तो उस पैकेज में $6 बिलियन सऊदी अरेबिया पाकिस्तान को देगा। उसी 6 बिलियन बेल आउट पैकेज का एक पार्ट था ये $1 बिलियन। अब ये गल्फ नेशंस वगैरह पाकिस्तान का ट्रेडिशनल अलायंस है, सारे मुस्लिम कंट्रीज है, पर इनके अलावा भी पाकिस्तान कई सारे कंट्रीज को लोन मांगा है दोस्तों टेम्पररी रिलीफ के लिए। वैसे जून 27 को पाकिस्तान का इकोनॉमिक अफेयर्स डिवीजन एक ट्वीट किया था कि उन्होंने एक डेट सर्विस सस्पेंशन एग्रीमेंट साइन किया है फ्रेंच रिपब्लिक के साथ, सो दैट लोन्स वर्थ $107 मिलियन वुड बी सस्पेंडेड। मतलब $107 मिलियन अब पाकिस्तान फ्रांस को वापस नहीं देंगे। इसके अलावा भी फ्रांस से पैसे लिया है, उसके लिए भी एक एग्रीमेंट साइन किया कि जितने पैसे हैं वो हम 6 साल के अंदर रीपे करेंगे। मतलब 1 साल के अंदर रीपे करना था, अब इसको एक्सटेंशन मिल गया 6 साल का, इंक्लूडिंग 1 ईयर ग्रेस पीरियड। मतलब हर साल में थोड़ा थोड़ा पैसा देंगे फ्रांस को पाकिस्तान। इतना ही नहीं, अप्रैल 2021 में जब कोविड-19 क्राइसिस एकदम पीक में था, तब जापान ने पाकिस्तान को बोला कि आप हमसे जो $370 मिलियन लोन लिया है वो अब नहीं देना है, उसे हम सस्पेंड किया है। अब दोस्तों, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने क्या ऑफर किया है पाकिस्तान को। देखिए, करंटली पाकिस्तान इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से भी एक बेल आउट पैकेज मांग रहा है दोस्तों, पर अभी तक आईएमएफ की तरफ से कोई कंफर्मेशन नहीं आया है। देखिए, आईएमएफ जैसा एक इंस्टीट्यूशन जब कोई कंट्री को हेल्प करते हैं ना, तो वो कुछ कंडीशंस रखते हैं। बेसिकली उस कंट्री की फाइनेंशियल पॉलिसीज वगैरह आईएमएफ फॉर्मुलेट करेंगे, क्योंकि वो तो ठीक से संभाल नहीं पाया, इसलिए ये हाल हुआ ना। तो आईएमएफ बोलेंगे कि आप ऐसा ऐसा करो। रिसेंटली एक रिपोर्ट आया था कि आईएमएफ ने कुछ प्रियर कंडीशंस रखा है अगर आपको पैसे चाहिए तो, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी टैरिफ्स को इंक्रीज करना पड़ेगा और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में लेवी इंपोज करना है 50 पर लीटर करके।
आईएमएफ ने पाकिस्तान से यह भी बोला है कि आपको एक एंटी करप्शन बॉडी सेटअप करना पड़ेगा गवर्नमेंट करप्शन केसेस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। देखिए, वैसे आपको पता होगा पाकिस्तान गवर्नमेंट में करप्शन केसेस बहुत ज्यादा रिपोर्ट हुआ है और ये बात आईएमएफ को भी पता है। तो आईएमएफ ने बोला आपको एक एंटी करप्शन बॉडी सेटअप करना है। तो ये सारी कंडीशंस फुलफिल करने के बाद ही पाकिस्तान का रिक्वेस्ट आईएमएफ कंसिडर करेंगे। वैसे आईएमएफ का एक एग्जीक्यूटिव बोर्ड है जो फाइनल डिसीजंस लेते हैं। अगर पाकिस्तान को अप्रूवल मिल जाता है तो उन्हें $2 बिलियन का लोन मिल जाएगा आईएमएफ से। वर्ल्ड बैंक का एक रिपोर्ट आया था, उनके हिसाब से लास्ट अप्रैल से पाकिस्तान की इकोनॉमी काफी वीक है, पूरा स्ट्रक्चर बिगड़ गया है और लो प्रोडक्टिविटी ग्रोथ है। कुल मिला के पाकिस्तान की इकोनॉमी में ग्रोथ बिल्कुल नहीं हो रहा है। देखिए, कोई भी कंट्रीज इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए उधर के डोमेस्टिक प्रोडक्शन इंक्रीज होना पड़ेगा, साथ साथ में एक्सपोर्ट्स भी इंक्रीज करना पड़ेगा। अगर एक्सपोर्ट्स कम, इंपोर्ट ज्यादा है, ऑब्वियस सी बात है कई सारे कंट्रीज के साथ ट्रेड डेफिसिट रहेंगे। ज्यादा ट्रेड डेफिसिट रहने से क्या होगा, उस कंट्री की जो करेंसी है उसका वैल्यू भी नीचे गिर जाएगा। तो रीसेंट कुछ ईयर्स में पाकिस्तान में एक्सपोर्ट्स के लिए एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है। वैसे पाकिस्तान में ये पहली बार नहीं हो रहा है दोस्तों इस तरह के फिनेंशियल क्राइसिस। ये फिनेंशियल क्राइसिस, पॉलिटिकल क्राइसिस, ये सब पाकिस्तान का पार्ट है। रिसेंटली मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको बताया था पाकिस्तान में अब तक कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना टर्म कंप्लीट नहीं किया है। ऊपर से अभी का जो कंडीशन है वो पहले जैसा नहीं रहा दोस्तों। पहले तो पाकिस्तान को लोन्स मिल जाता था जैसे मैंने आपको पहले बताया था, पर आजकल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पाकिस्तान को लोन देने से पहले सोच रहा है। एक ही कंट्री है जो पाकिस्तान को अभी भी खुल्लम खुल्ला लोन दे रहा है, वो है चाइना। अब चाइना का प्लान्स कुछ और है। चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट्स किया है पाकिस्तान में वो तो बहुत ज्यादा है। केवल चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में लोग जानते हैं, पर इसके अलावा भी कई सारे इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी चाइना ने पाकिस्तान में किया है। वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के बारे में आपको पता ही होगा, चाइना का जो एम्बिशियस बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव है उसी का एक पार्ट है। वैसे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर हमारा कश्मीर से होते हुए जाता है। चाइना में कशगार से पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर के थ्रू ग्वादर तक पहुंचता है। तो अब ये पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर के थ्रू जा रहा है, इसलिए चाइना को पाकिस्तान का सपोर्ट चाहिए। और पाकिस्तान कैसे चाइना को हेल्प करता है? पाकिस्तान ये इंश्योर करता है कि पाकिस्तान ऑक्यूपेड कश्मीर में हमेशा इंस्टेबिलिटी हो, डिस्टर्बेंसेस हो। वो टेररिस्ट को बेचकर उस एरिया को हमेशा एक प्रॉब्लमैटिक कंट्रोवर्शियल एरिया बना के रखेंगे ताकि चाइना आराम से उधर से अपना जो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर है वो कंप्लीट करे। अब पाकिस्तान का जो फ्यूचर है दोस्तों वो बिल्कुल क्लियर नहीं दिख रहा है, क्योंकि एक तो इतने सारे लीडरशिप चेंज हो चुका है, कई सारे डील्स पाकिस्तान साइन करते हैं अलग अलग कंट्रीज के साथ, पर वो डील साइन होते होते उधर के लीडरशिप चेंज हो जाता है। और वर्ल्ड बैंक के हिसाब से अगर पाकिस्तान में कुछ सही चल रहा है तो वो राइस एंड शुगर केन फार्मिंग है। ऊपर से कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान प्राइवेट कंजप्शन में जो ग्रोथ नजर आया है वो भी थोड़ा सा रिलीफ देता है पाकिस्तान को। और थोड़ा रिलीफ पाकिस्तान को तब मिला था रिसेंटली जब FATF ने पाकिस्तान के इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज किया। देखिए, आप सबको पता होगा फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट में है पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से। FATF ने पाकिस्तान को बोला था आप अपना टेरर फाइनेंसिंग बंद कीजिए, तब हम सोचेंगे आपको ग्रे लिस्ट से निकालना है या नहीं निकालना है। पर रिसेंटली FATF ने पाकिस्तान का कुछ इंप्रूवमेंट्स को एक्नॉलेज किया है, तो हो सकता है आने वाले टाइम पर पाकिस्तान ग्रे लिस्ट से निकल। देखिए, FATF का ग्रे लिस्ट से निकलने से पाकिस्तान को फायदा है। आप सोचिए दोस्तों, कोई भी एक मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा एक कंट्री में आके इन्वेस्ट करेगा जो ऑलरेडी FATF का ग्रे लिस्ट में है? नहीं करेगा। FATF का ग्रे लिस्ट में होने का मतलब क्या है कि वो कंट्री टेरर फाइनेंसिंग कर रहा है, मतलब टेररिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर ग्रे लिस्ट से निकल जाता है, पाकिस्तान को फायदा ये होगा वो और लोन ले सकता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से, ये बोल के कि हम सुधर गया, आप हमें पैसे दे दो, हम वापस देंगे। पर वर्ल्ड बैंक ने पाकिस्तान को यह भी क्वेश्चन किया है कि अगर आप डोमेस्टिक एंड पॉलिटिकल टेंशंस को कंट्रोल नहीं करोगे, एक स्टेबल गवर्नमेंट मेंटेन नहीं करोगे, तो आपके कंट्री में और भी मैक्रो इकोनॉमिक इंबैलेंसेस आ सकता है। अब दोस्तों फाइनली ये सब के अलावा बेसिकली पाकिस्तान का जो परसिस्टिंग प्रॉब्लम्स है लाइक डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, टेररिस्ट अटैक्स और भी कई सारे रीजन से पाकिस्तान की इकोनॉमी डाउन जाने का, जैसे कि फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी शॉर्टेजेस है, आजकल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा हो चुका है, एंड प्रोलॉन्गिंग हीट वेव्स दैट अफेक्ट एग्रीकल्चर। देखिए, आपको पता है लास्ट मार्च, अप्रैल, मई के महीने में नॉर्थ इंडिया में कई सारे एरियाज में हीट वेव्स रिपोर्ट हुआ था। अब पाकिस्तान में भी बहुत ज़्यादा रिपोर्ट हुआ था जो इनके एग्रीकल्चर प्रोडक्शन को अफेक्ट किया है। तो ये भी कुछ मेजर कंसर्न है पाकिस्तान के साथ। तो दोस्तों दैट्स इट। देखिए, पाकिस्तान के साथ जो प्रॉब्लम्स है लाइक डेट क्राइसिस, पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी,
टेरर अटैक्स, ये केवल पाकिस्तान का प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में से कई सारे कंट्रीज है जिनके साथ ये सेम प्रॉब्लम्स है, कई से ज्यादा प्रॉब्लम्स है। फर्क बस इतना है दोस्तों, पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है, जब वो टेररिज्म का हेल्प लेते हैं, टेरर फिनेंसिंग जो करते हैं, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को जो सपोर्ट करते हैं, ये चेंज करना पड़ेगा, बेसिकली सोच बदलना पड़ेगा, तब तक इनका सुधरने का चांस नहीं लगता। वैसे ये हो भी सकता है कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का ग्रे लिस्ट से पाकिस्तान निकल भी जाए, पर वाकई में क्या हो रहा है, ऑन ग्राउंड में क्या हो रहा है पाकिस्तान में, ये आप सब जानते हैं। तो इस बारे में आपका क्या राय है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। वैसे लेक्चर की पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइडेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।